2021 की स्टडी के अकॉर्डिंग 537 मिलियंस डायबिटीज़ से सफ़रर हैं और इंडिया में ये आंकड़ा हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से सफ़रर है। इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारी डाइट और दूसरा है इंडियंस की लाइफ स्टाइल। डाइट में ज़्यादातर हमारी जितनी भी जो चीज़ें हैं, हमारे जो हम खान पान की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का मुख्य हिस्सा है। इसके कारण जो है लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जल्दी हो जाते हैं और उनको डायबिटीज़ का खतरा या प्री डायबिटीज़ का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इनमें से एक डाइट है जिसे हम लोग डेली यूज़ करते हैं, उसका नाम है राइस या जिसे हम चावल के नाम से जानते हैं। चावल हमारे खाने का इंडियन व्यंजन का मुख्य हिस्सा है और ज़्यादातर लोग चावल को प्रेफर करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चावलों का चयन किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके के चावल आपको चूज़ करना चाहिए अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो। दूसरा, आपको किस तरीके से इसको पका कर इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि आप शुगर स्पाइक ना करे, इसके लिए आप चावलों का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को जानेंगे हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चावलों का चयन देखकर आपको किस तरीके से करना चाहिए अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो। अगर आप वाइट राइस देखते हैं तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं उनसे बेहतर जो हैं ब्राउन राइस होते हैं या फिर ऐसे वाइट राइस जिनके ऊपर हल्की हल्की ब्राउन लाइनिंग्स होती हैं, ऐसे चावलों का आपको चयन करना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर आपको पुराने, यानी 2 या 3 साल या 1 साल पुराने चावल हैं उनको आपको चूज़ करना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं तो। क्योंकि जो वाइट राइस होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ब्राउन राइस से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें जब हार्वेस्टिंग का काम होता है, उनको सुखाने का काम, क्लीनिंग करने का काम है, इसके अलावा उनमें प्रोसेसिंग किया जाता है, जिसके कारण ब्राउन राइस को वाइट राइस में बदला जाता है। ब्राउन राइस में फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब इसको प्रोसेस करते करते वाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो वाइटमिन्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट होते हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं। इसलिए जो वाइट राइस है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी ख़राब होता है। साथ ही दूसरा इसका कारण होता है कि जो वाइट राइस है उसको जब हम बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत चिपचिपा हो जाता है जो नया चावल है, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जब भी हम उसको बॉईल करते हैं, कुक करते हैं, तो उसके अंदर एक लेयर्स होती है जो बहुत थिक होती है, जो कि स्टार्च की लेयर होती है। दैट मीन्स कि इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए शुगर के पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। इसलिए जब भी आप चावल चूज़ करते हैं तो हमेशा 2 या 3 साल पुराने या जितने पुराने हो सके उतने पुराने आप चावल प्रयोग करें और साथ ही अगर हो सके तो आप ब्राउन राइस यूज़ करें। ब्राउन राइस का प्रॉब्लम ये होता है कि इसको कुक करने में काफ़ी समय लेता है। इवन कई लोगों को इसमें हाई फाइबर्स होने के कारण डाइजेशन की प्रॉब्लम भी आती है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ब्राउन राइस को प्रेफर करें, और अगर आप ब्राउन राइस नहीं पसंद करते हैं तो आप पुराने चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जनरली भी अगर हम वाइट राइस का यूज़ करते हैं तो वाइट राइस जो है खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और साथ ही ये जो है बहुत ज़्यादा स्टार्च छोड़ता है, जिससे आपका ब्लड शुगर जो है वो सडन से स्पाइक हो सकता है। इसलिए हमेशा वाइट राइस को आप अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चावलों को किस तरीके से कुक करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी राइस होता है उसको अच्छी तरीके से वॉश करके उसको भिगा कर रखना चाहिए। जब आप पुराने वाइट राइस को भिगा कर रख रहे हैं तो उसको कम से कम अच्छी तरह से 2 से 3 साफ़ पानी के साथ आप उसको वॉश कर लें, फिर उसको आधा घंटे के लिए ढक्कन ढक कर रख दें।
और अगर आप ब्राउन राइस का प्रयोग कर रहे हैं तो ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब इसको खेतों में उगाया जाता है तब ये आर्सेनिक ब्राउन राइस के भी अंदर प्रेजेंट होता है, वाइट के भी अंदर प्रेजेंट रहता है। इसलिए बोलते हैं कि चावल को आधा घंटे या 1 घंटे पहले आपको भिगा कर रखना चाहिए, जिससे कि ये जो आर्सेनिक जो पॉइज़न होता है वो अच्छी तरह से पानी के थ्रू इससे फ्लश आउट हो सके। तो जब आप ब्राउन राइस को रखना चाहते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, तो सबसे पहले इसको आप 4 से 5 बार वॉश कर लें अच्छी तरह से, फिर इसको 1 से 2 घंटे तक ढक कर रख दें, तभी आप इसको कुक करें। अब कुक करने की मेथड ये होती है कि ब्राउन राइस में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। आपने जितनी क्वांटिटी में राइस लिया है उससे आप 3 गुना पानी रखें, और जो वाइट राइस है उससे आप डबल पानी रखें। तो इस तरीके से आप इसको कुक होने दें। जब ये 90% तक जो है कुक हो जाता है, तब इसका जो पानी है यानी जिसे हम मांड बोलते हैं, उसको आप बाहर निकाल दें, यानी उसको पोर आउट करना है आपको। इसी तरीके से ब्राउन राइस कुक करते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अगर पानी रखा है तो 95% तक कुक हो जाता है, तो उसको भी आप जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी स्टार्च इस राइस के अंदर होता है वो इससे बाहर हो जाता है, और इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम हो जाता है। यानी शुगर है, जब आप इसको खाते हैं तो शुगर सडन से स्पाइक नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ जो आर्सेनिक है वो भी फ्लश आउट हो गया था, और साथ ही जो स्टार्च है वो भी फ्लश आउट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितनी क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप राइस शुगर के पेशेंट हैं तो इस राइस को आप 1 बाउल तक डेली जो है कंज्यूम कर सकते हैं। आप डेली चावल खा सकते हैं, 1 कटोरी चावल आप डेली प्रयोग करें, तो इससे आपका जो है शुगर भी सडन से स्पाइक नहीं करेगा, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी कम होता है। तो इस तरह से आपके लिए सूटेबल भी होगा, साथ ही इसमें इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी प्रॉपर बनी रहती है। अगर आप इसको किसी वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करें या आप इसको दाल के साथ इस्तेमाल करें, तो ध्यान रखें कि वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है। अगर इसमें आप अच्छे फैट का इस्तेमाल करते हैं, यानी घी का भी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स में आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रयोग कर सकते हैं इस चावल के साथ में। चपाती अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दाल और वेजिटेबल्स का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो सडन से स्पाइक नहीं करेगा। और साथ ही अगर आप फैट यानी आप घी का भी प्रयोग करते हैं तो ये भी शुगर लेवल को स्पाइक करने से रोकता है। यानी फैट, प्रोटीन और साथ में आपको वेजिटेबल्स इस्तेमाल करना है, तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और इससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसी तरह के और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।